डर के आगे जीत है। ऐड तो सब देखते हैं, लेकिन बच्चों को जरूर डरा के रखते हैं। किसी बड़े का डर देना कि पापा को आने दो, डिसअप्रूवल का डर देना, बच्चा सोचता रहे मेरी ड्राइंग पसंद आएगी या नहीं, मेरा रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं है, रिएक्शन कैसा रहेगा। पनिशमेंट का डर देना, आज स्कूल से शिकायत गई है, मार पड़ेगी पापा से। गॉड का फियर देना, ये किया तो पाप पड़ेगा, कयामत के दिन पता चलेगा, नरक में जाओगे, हेल में जाओगे। कुछ डर जरूरी हैं, जैसे रोड क्रॉस करते वक्त या फिर हिरण का शेर से डर के भागना अपने जीवन को बचाने के लिए। लेकिन शुरुआती सालों में डर की ट्रेनिंग से बच्चे डरपोक तो होते ही हैं, पर कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जो हम देखेंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स, सेक्स की जिज्ञासा बचपन में होना, इन्हें डर के साथ दबा दिया जाता है। मास्टरबेशन का डाउट होते ही कास्ट्रेशन का डर देना, ऐसे अननेचुरल डर, या फिर जैसे भूत का डर, चूहे छिपकली का डर, ये अनहेल्दी होते हैं और एंजाइटी लाते हैं। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंस होता है, जैसे छोटे बच्चे को पुलिस का डर दिया, अपने गंदे अंकल के आने का, किसी बाबा का डर दिया, तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा कि मम्मी झूठ बोलती है, या फिर पुलिस या जो गार्ड जैसे लोग हमारी रक्षा करने के लिए होते हैं, उनके प्रति दिमाग में इमेज बनेगी कि अंधेरे में ले जाकर पनिश करने वाले इंसान हैं। इसके अलावा क्या, डर और इच्छा के बीच में एक बहुत पतली लाइन होती है। जो चीज होने का हमें डर होता है उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे बड़े होके जो बच्चे बचपन में पुलिस से डरने वाले होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जा सकते हैं। इसी प्रकार कई बार जब डर लगता है तो हम उस इंसान से नफरत करने लगते हैं और बच्चे चाहते हैं कि वो इंसान सामने ना आए और इसको वो रूप दे देते हैं उसका कुछ बुरा होने का, वो चाहे उनके पेरेंट्स के लिए क्यों ना हो। और मान लो यदि कुछ बुरा हो जाए तो वो लाइफ टाइम खुद को गिल्टी मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पापा ने खूब चिल्लाया या मारा, बच्चे को उस वक्त टाइमली टेम्पररी नफरत हुई, लेकिन उसने उनकी डेथ का थॉट ला लिया। अब फ्यूचर में उनकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या अनटाइमली डेथ होगी तो बच्चा उसे अपना दोष समझेगा। पर क्या ये उसका दोष था? अब आप सोचें इसकी शुरुआत कहां से हुई? बच्चे की गलत हैंडलिंग से हुई, जो उसके पेरेंट्स द्वारा की गई या फिर सोसाइटी या टीचर्स द्वारा की गई। उसे पापा या पिटाई का डर देने से ये शुरुआत हुई। जिन घरों में बच्चों को बिना डर के और केवल प्यार से रखा जाता है वहां बिना सिखाए बच्चे सम्मान देते हैं। जहां बच्चे को दबाव में डराकर नमस्ते करो, सलाम करो, पैर छुओ, बड़ों को रिस्पेक्ट दो सिखाया जाता है, वहां बच्चे अंदर से नफरत और खुराफात से भरते हैं और अपने आगे की जनरेशंस को भी वही सिखाते हैं। आपके लिए बच्चे को चिल्लाकर घर में शांति करवाना आसान है अपनी अथॉरिटी जताने के लिए, पर यही बच्चा आगे जीवन में हर चीज से डरने घबराने लगता है। विल्हेल्म रीच ने कहा है, जैसे अचानक से पैदा हुए डर से हम सांस रोक लेते हैं, उसी तरह एक कांस्टेंट डरा हुआ बच्चा हर पल सांस रोक रोक के जीता है। अब ऐसा जीना भी कोई जीना हुआ? और एक निडर बच्चा खुलकर सांस भी लेता है और जीवन को जीता है। तो कभी फादर्स अपने नाम से किसी को भी बच्चे को डराने ना दें, और जब आपका बच्चा आपसे पूछे मास्टरबेशन का तो झूठ बोलकर खुद को ऊंचा दिखाएंगे और डराएंगे तो वो आपसे दूर होगा, और सच बोलकर उसे यदि शेयर करेंगे कि आप भी कैसे स्कूल में डरते थे तो वो आपका फ्रेंड बनकर आपके करीब रहेगा। सेम फॉर मदर्स, बेटी को टैबू टॉपिक्स जैसे पीरियड, सेक्स, प्रेगनेंसी से डराकर और गिल्टी फील करवाने की जगह खुल के बात करें और एक निडर बच्ची बनाएं।